ओके हाय, मैं हूं विवेक और आप रहे हैं देख अपना चैनल। और आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हिंदी और मराठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, भाषा के विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूं वीडियो। इसमें बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव विषय है, मतलब क्वांटिटी वजन कर सकते हैं, उस पर तौलते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें बता रहे हैं इसमें। एक एक शब्द का अर्थ आप इसमें करिएगा, जो हार्ड लगे हमको कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे। अब यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड मास यूनिट होता है, जैसे कि मैं मास के लिए एग्जांपल दिया हुआ है और उन्होंने ऐसे लिस्ट किया हुआ है कि एक होता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरा होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और एसआई। अब ये जो पहले तीन सिस्टम हैं ये बहुत यूज़ हुए थे 1971 तक। फिर 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस वेट मेजरमेंट में, और वो कहा गया कि एक नया बनाया जाए सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और इसमें डेसिमल सिस्टम का यूज़ होता है और कन्वर्जन इजी हो जाता है। अब इन्होंने ये किया हुआ है कि फंडामेंटल यूनिट्स में डिवाइड किया क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। तो ये है 7: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बिजली की ये बल्ब की चमक, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लेंथ मास है, मास लेंथ मीटर है, मास किलोग्राम है, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में होता है या रहे डिग्री में नहीं, करंट होता है एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नया है, कैंडेला ये इनकी यूनिट है और सिंबल भी इनका सी डी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, MOLE, हिंदी का नहीं इंग्लिश का मोल है ना, ठीक है। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव जो होती हैं, जो इसे बन के आती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, तो ये उनसे बन के आई है ना, तो ये इनका वो इस हिसाब से अलग अलग नाम दिया हुआ है। एक और है सप्लीमेंट्री यूनिट, दो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि वो सर्कल का दिया हुआ है। सर्कल में ये एक तो है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल मतलब जो केक केक कह लीजिए, या आप यूँ करिए कि आप जो तरबूज काटते हैं, जो वो ऐसे ऐसे काट के नहीं देता निकाल के एक पीस, तो वो ये चीज़ है कि वो पूरा एंगल जो है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। उसी चीज़ को चूड़ी में ले लीजिए, चूड़ी आपने एक या फिर एक स्लाइस ले लिया हुआ है, आपने गोल स्लाइस लिया हुआ है, स्लाइस में अगर आप काटते हैं तो उसे कहते हैं प्लेन एंगल। बस इतना ही फ़र्क है। उसमें जो एंगल है डी थीटा, वो आर्क अपॉन रेडियस है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये एंगल है इनका, इस पे थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें आएगा डी, जो उसका वैल्यू है पाई का, डी एंगल इज इक्वल टू एरिया, वो एरिया आर्क नहीं है, एरिया हो जाएगा पूरा केक का, है ना, तरबूज का, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। अब यही चीज़ हो जाएगी, पूरा सर्कल का लिया जाए, तो पूरे सर्कल का लिया जाए तो डी तो एक पार्ट होता है, पूरे सर्कल लिया जाए तो वो जो सॉलिड एंगल है, एंगल इज इक्वल टू 4 पाई आर, पूरे सर्कल का ले लिया, पूरे क्यूब का ले लिया और आर स्क्वायर ले लिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एस आर। अब देखो, इसका नाम है रेडियन, इसका नाम है स्टे रेडियन, STE, स्टे रेडियन, ऐसे बोलना है, ठीक है। ये हो गया तो ये नया है आपके लिए, है ना, ये दो नए नए हैं, सप्लीमेंट्री है। अच्छा, इसके अलावा एक और बता दूं मैं आपको, एक नया चीज़ इसमें दिया हुआ है, रेडियन। रेडियन होता है, एक रेडियन 180 अपॉन पाई होता है, याद रखिएगा, बस दिमाग में ये बैठा लीजिए, 180 अपॉन पाई। या फिर और इसको बोलते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसे भी याद रखिए आप, या 1 रेडियन 180 अपॉन पाई रखेंगे, बाकी सब याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अब कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। रूल ये है कि यूनिट जो होता है वो एक सिंबल रहेगा उसका, ओके। स्मॉल नंबर से स्टार्ट होगा, खाली कहीं नाम होगा, न्यूटन वगैरह, जूल, तब वो N कैपिटल से शुरू होगा। प्लूरल नहीं होता है इसमें। और इसमें इसमें फुल स्टॉप्स नहीं होता है, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं यूज़ करते, ठीक है। और अगर इनको ये लिखना है अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको मीटर स्लैश सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, मीटर S-2 नहीं लिखते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में ये नियम आया हुआ है, ध्यान से नोट करिएगा, स्कूल में किया होगा, अब नहीं करना है। और
अच्छा, जूल किलोमीटर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट, यूनिट का पूरा नाम और सिंबल नहीं, जहाँ सिंबल यूज करें वहाँ सिंबल यूज करिए, यूनिट लिख रहे हैं यूनिट लिखिए पूरा। तो यूजुअली होता है कि सिंबल आप लिखते हो, मिक्स नहीं करते, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज करना बहुत जरूरी है। मिली सेकेंड को एमएस करेंगे, इस तरह से लिखना जरूरी है उसको, ओके। डबल प्रीफिक्स नहीं यूज कर सकते, एमएमएस नहीं कर सकते, माइक्रो सेकेंड कर सकते हैं, एम यूज नहीं कर सकते, नैनो सेकेंड कर सकते हैं। हर एक के लिए एक नाम दिया हुआ है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और नैनो मतलब 10⁻⁹ है ना, ठीक है। अच्छा, अच्छा, बीच में आप ये है कि उसके बीच में ये, जैसे कि आपको लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको इसको ऐसे लिख रहे हो, तो बीच में आप स्पेस देंगे, बीच में आपको स्पेस देना है, बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए, अब लेंथ की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लेंथ की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कैसे दूर दूर की चीज़ों को मापा गया था। फिर ये बात करेंगे हम डायमेंशंस नाम की चीज़ है, उसको हम देखने वाले हैं, और एरर देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बार आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना भी है अच्छी तरह से। अब ये देखिए, इसमें ये मैं आपको दिखा दूँ, पैरेलैक्स मेथड बोल रहे हैं कि एक मेथड है पैरेलैक्स, दूर की चीज़ों को करने के लिए हमने उसको एंगल और टीटा वीटा यूज़ करते हैं, जो था ना टैन टीटा कॉस टीटा वो सब। तो अब प्लैनेट, प्लैनेट का एंगल है टीटा, और डी उसका डिस्टेंस है, और अगर ये उन्होंने दिया हुआ है कैपिटल डी डिस्टेंस है, और हमें छोटा भी निकालना है अर्थ का, राइट। अब अर्थ का तो हमें आता है बी, छोटा बी, और डिस्टेंस हमें नहीं पता, राइट, लेकिन एंगल हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डी इज इक्वल टू बी अपॉन टीटा, ठीक है। स्टार्स के लिए भी यही इसी को पैरेलैक्स मेथड कहते हैं, ओके, ठीक है। अब स्टार्स के लिए भी सेम मेथड, स्टार पैरेलैक्स मेथड यूज़ करके ये स्टार्स को भी निकाल देते हैं। इसलिए दो पॉइंट्स के बीच में देखते हैं हम लोग, टी टी यहाँ पे दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कहते हैं, एक नाम दिया हुआ है, 1.5 होता है, 10⁻11 मीटर्स। 1 लाइट ईयर 9.5 × 10⁻15 मीटर्स होता है, और पर सेकेंड होता है 3 × 10⁻16 मीटर्स। ये आपको याद करना है, याद करने के लिए इतना ही है, ये ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। अच्छा, पर सेकेंड क्या है, 1 AU सब्सटेंस है, एंगल ऑफ 1 AU 1 डिग्री का एंगल सब्टेंड करेगा, उसे कहते हैं 1 पर सेकेंड। उसका उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब देखिए सेम वे से इन्होंने साइज ऑफ प्लैनेट की बात की है। प्लैनेट का ये डायमीटर डी है, तो वो एंगल जो सब्सटेंड करेगा वही फॉर्मूला लगा के कि डी इज इक्वल टू डी अपॉन पाई डी अपॉन अल्फा, तो वो फॉर्मूला लगाया जाएगा। फॉर्मूला वही लग रहा है, बार बार आप देखिएगा तीनों में वही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी खास नहीं है, डरने की बात नहीं है, बस फॉर्मूला आप लगाइए, सब जगह सेम 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 चीज़ दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास, मास के लिए बताया हुआ है कि पहले का मास का डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, राइट। एक चीज़, एक करंट विच हैज़ टू बी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सो दैट इट कैन पुल डाउन वन साइड ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस टू बैलेंस द अदर साइड विच होल्ड्स 1 kg स्टैंडर्ड मास। ये नया डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। और मास के लिए उन्होंने और एक कहा हुआ था कि मास इज 1/12 ऑफ एन अनएक्साइटेड एटम ऑफ 312, इसको लिया हुआ AMU, तो एटॉमिक मास यूनिट। तो ये भी इन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया हुआ है, ये एग्जाम में पूछेंगे हल्का सा। मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए सेकंड किया हुआ है, सेकंड उन्होंने ये किया हुआ है कि अब उन्होंने पूरा दिन जो टोटल डे में 86400 सेकेंड्स होते हैं, तो सेकेंड इज 1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे। लेकिन अब हुआ था कि ये सोलर डे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इन्होंने ये किया था कि फिर एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक यूज़ किया था। सीजियम नाम का एक एलिमेंट है,
Second is that the time needed for so many vibrations, okay, of a radiation emitted during a transition between two hyper fine states of CS 133 cesium का ये यूज चेंज में जो आता है टाइम, उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, डर लगता है भयंकर, इतना सोचो मत। वाई इज ओनली कार्बन यूज एंड नॉट एनी अदर एलिमेंट यूज, ठीक है। कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अबेंडेंट है, अबेंडेंट मतलब हर जगह पाया जाता है, ठीक है। और 98% अवेलेबल कार्बन C12 के रूप में है, ठीक है। लेकिन और पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, लेकिन उसके आइसोटोप्स अलग अलग रूप के बहुत मौजूद थे, इसलिए उन्होंने फिर कार्बन को ले लिया। चलो अब आते हैं डायमेंशन। डायमेंशन सबसे इजी चीज़ है, MLT में सबको डिफाइन करते हैं। M मतलब मास, L मतलब लेंथ और T मतलब टाइम। मतलब कोई भी फॉर्मूला है तो उसमें मास कितनी बार आया है, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एक बार आ गया तो m1 लिख दिया। अब एक्सेलरेशन में क्या आता है, v अपॉन एस स्क्वायर आता है, तो v अपॉन एस स्क्वायर क्या होता है, v मतलब आपने लिया हुआ है 1, तो यहाँ पे v1 आ गया। s स्क्वायर वो नीचे है तो ऊपर -2 में आ जाएगा। इस तरह से डायमेंशंस होते हैं। बस ये आप ये वाला चार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। कोई इक्वेशन फिजिकल ये इक्वेशन है तो इसको दोनों तरफ का आप डायमेंशन चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे जो डायमेंशन है और यहाँ पे जो डायमेंशन है, अब यहाँ पे u का डायमेंशन निकाल लिया आपने, AT का डायमेंशन निकाल लिया, ठीक है। अब और दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने पे आपको क्या आ रहा है कि वहाँ का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का आता है या नहीं आता है, बस इतनी सी बात है। तो इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन चेक करने के लिए, करेक्टनेस चेक करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स। कोई यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन फैक्टर है, जूल और अर्ग, तो जूल कितने अर्ग होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ में भी ये काम आता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ कैलोरी इज अ हीट ऑफ यूनिट ऑफ हीट एंड इट इज इक्वल टू दिस 1 जूल इज इतना इतना। डिस्टेंस रिलेशन employs a system in which the unit of mass, length and are this alpha, beta and gamma. Also J is a unit of energy. What will be the magnitude of this? तो इन्हें दिया हुआ है कि नया वाला यूनिट जो है ना अल्फा बीटा गामा में किया हुआ है, एक कैलोरी को इतना डिफाइन किया हुआ है। अब एक कैलोरी उन्होंने क्या किया हुआ है, अल्फा अपॉन ए अपॉन अल्फा, बी अपॉन बीटा और सी अपॉन गामा के रूप में करके शो किया हुआ है। बस उसी को डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया वो उसका यूनिट बन गया। इतना ही करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होता। लिमिटेशंस कुछ दी हुई हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। वैल्यू डायमेंशन लेस कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से ही होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, लॉग और एक्सपोनेंशियल के फैक्टर्स में डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अगर डायमेंशन लेस डायमेंशन वाली क्वांटिटी है तो ही निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इफ करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो व्हाट रिप्रेजेंट यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि इक्वेशन s हाफ AT स्क्वायर करेक्ट है, लेकिन कंप्लीट इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एक्यूरेसी, प्रेसिजन। क्या होता है कि एरर्स बहुत होती है साइंस में, उसका होता है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, इंसान का स्किल, मेथड कैसे यूज़ कर रहा है और एक्सटर्नल फैक्टर्स, 4 चीज़ें होती हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स वो होती हैं जो ऑब्जर्वेशन मेथड से आता है, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल है, इम्परफेक्ट टेक्निक है, पर्सनल एरर है और रैंडम एरर्स होता है जो कहीं से और बाहर से आता है। ये 4 तरह के एरर्स होते हैं। अब उन्होंने दिया हुआ है एक एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि सबका एवरेज निकाल लिया, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और जैसे कि बहुत सारे मैसेज लिए हुए हैं, अब सबका उन्होंने जो मीन निकाल लिया है ना, और ये इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एवरेज जो निकलता है एरर्स का वो है एब्सोल्यूट एरर,
उसका जो मीन निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो हो जाता है कि वो मीन से एवरेज से कितना दूर है और उसका मीन निकाल लेते हैं। ओके, अब रिलेटिव एरर ये है कि रेशियो एब्सोल्यूट एरर और अरिथमेटिक मीन का जो रेशियो है उसे रिलेटिव एरर कहते हैं, और उसी को परसेंटेज में हम करते हैं शो इनटू 100, तो परसेंटेज में करते हैं। नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ, ये जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। अब रेडियस को स्पेयर करना था, कुछ बच्चों ने अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रीडिंग निकाली, इससे गड़बड़ी होती है। अब बताओ कि सब अब इससे कैसे निकाला जाए मेजर। तो ये सबको ऐड कर दिया और जितने नंबर से डिवाइड कर दिया तो मिल गया एवरेज, ठीक है ना। अब इससे मीन एब्सोल्यूट निकालना है। अब 4 आपको जो मिला है 5.472, इसको हर एक इंडिविजुअल से दूरी को मापिए, माइनस करिए, और प्लस माइनस नहीं देखना है, उसमें 2 बार लिखा हुआ है ना, वो प्लस माइनस गायब करने के लिए होता है। ओके, और उसको फिर से फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आया कि हर एक चीज़ हर एक चीज़ में एब्सोल्यूट एरर 0.09 कुछ आ रहा है। अब इसी को आप अगर अरिथमेटिक मीन से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव एरर आएगा, और उस रिलेटिव एरर को 100% से डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। अब इसको ऐड करने का तरीका देखिए, 2 एरर को ऐड करना है तो वो होता है कि आप उसको ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन है कि उनको सारे वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। डिफरेंस करना है, वापस वही सिस्टम है, a माइनस बी करिए और बाकी दोनों को प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का ध्यान से देखना, ये वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ए बी इंटू ए बी एरर इंटू बी ए एरर इंटू ए एरर बी एरर, इस तरह से करना है। चारों टर्म्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। डिवीजन में क्या होगा कि जो एरर है वो उसी के वैल्यू से डिवाइड करिए और ए और बी वाले को ऐड कर दीजिए, तो ये आपको इक्वेशंस में काम है। अगर स्क्वायर क्यूब आता है तो स्क्वायर क्यूब आता है तो उसको 3 बार, 3 क्यूब है तो 3 बार, 2 स्क्वायर है तो 2 बार, है ना, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख लो, वैसे करना है। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला ये दिया होगा कि जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मास दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो उन्होंने वॉल्यूम को आपको नहीं दिया है, मास अपॉन डेंसिटी आपको निकालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब इनमें उन्होंने एरर भी डाल दिया हुआ है। अब उसको आप कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है कि आप जो डिवीजन कर रहे हैं, राइट, डिवीजन कर रहे हैं तो क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, डिवीजन कर रहे हैं तो ओके। सो अब हम आपको बता रहे हैं कि एरर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना, या ऐड कैसे करना, या सब्ट्रैक्ट कैसे करना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ उसको जो भी वैल्यूज हैं सारे के सारे को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में और इजी है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आपको दोनों का रिलेटिव फ्रैक्शन निकालिए, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन डी, और दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना इजी। मतलब दिखाता हूँ, और क्यूब अगर ये पावर रहेगा तो पावर का जो नंबर है 3, यहाँ पे 3 दिखा रहा है ए क्यूब, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार उसको ऐड कर दीजिए, खत्म बात, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में मास और डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम पूछा है ना। अब आपको याद होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास को डेंसिटी से डिवाइड करना है। तो ऊपर ऊपर क्वेश्चन में देखिए, ऊपर 5 है और वो एरर है 0.15, और यहाँ पे डेंसिटी में 5 है और एरर है 0.2। तो 0.15 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसको 0.2 अपॉन 5 से ऐड कर देंगे, देखो नीचे वही किया हुआ है, और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवीजन में ऐसा होता है। सेम यहाँ आ गया फॉर्मूला, एक टाइम का फॉर्मूला है जहाँ डिवाइजन वाला कुछ चक्कर आया है, तो यहाँ पे उन्होंने ये करा हुआ है
कि जो भी आंसर आ रहा है, अब यहाँ पे L/G आ रहा है, तो L/T² आ रहा है, तो L तो ले लिया डेल्टा L/L, T² को लिया 2 इंटू डेल्टा T/T, है ना, क्योंकि वो डिवीजन में है, इसके लिए 2 ले लिया बस। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, करना ऐड ही है, वाह बड़ा इजी है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। अब आई बारी सिग्निफिकेंट नंबर्स की। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है बता दूं मैं आपको साफ साफ एग्जांपल दिखा के, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे 165.02 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू है 16502, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे यहाँ ये आपको एग्जांपल दे दें। अब ये, हाँ एक और चीज़, अगर आपको ये नंबर लिखना है तो लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको इतना नहीं लिखेंगे बड़ा बड़ा, आप लिखेंगे 10⁻⁻⁴ समथिंग, एक बेसिक नंबर लिखेंगे, वो नंबर होना चाहिए 0.5 से 5 के बीच में। अब यहाँ 64 आया है, तो 6.4 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो आप 0.64 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, और अगर आपने 6 के आगे 0 लगाया हुआ है राइट, तो वहाँ से गिनिए, उसके आगे 6 4 0 0 4 डिजिट आते हैं, तो चारों सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आप वो 4 लिखेंगे और 10⁻⁴ लिखेंगे। अब किलोमीटर का 3 है आया तो 10⁻7 आ गया, बस इतना ही फ़र्क है उसमें। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो भी डाउट हो तो हमें बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।